आप भी उन्हीं बच्चों में से जिन्हें क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14 अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर बहुत डिफिकल्ट लगता है? तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहना और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम करने वाले आपके लिए चैप्टर बहुत ही ईजी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी जायसवाल और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 50 और ये हमारा होने वाला लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर में बने रहिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, हमें इसको एक्सपांड करना है। इसमें हमें यूज़ होने वाला है दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहले फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ सेकेंड फॉर्मूले को देखो। देखो ये वाला फॉर्मूला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों का एक्सपांशन भी सेम है। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों फॉर्मूले तो सेम है। फ़र्क कहाँ है, अगर आपका फॉर्मूला प्लस में है तो सब जगह क्या रहेगा प्लस, और अगर आपका फॉर्मूला माइनस में है तो इनिशियल में क्या रहेगा माइनस और बाकी जगह क्या रहेगा प्लस। ठीक है, यही दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं और इन्हीं दो फॉर्मूलों का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, एक्सपांशन करने वाले हैं। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला आपको, 5a प्लस 6b का स्क्वायर। आपको इसको एक्सपांड करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब सबसे पहले याद ध्यान दो, ये जो वैल्यू होती है ना स्टार्टिंग वाली, ये हमारी होती है ए और ये वाली जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं बी। अज्यूम करो तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5a और बी की वैल्यू क्या हो गई 6b। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मालूम है, वो सोचते हैं ए की वैल्यू, ए तो पहले से लिखा है, हम सिर्फ 5 लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, बस ये फॉर्मूला ध्यान दो, इसको कंपेयर करो। ये प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस वाले को देखो, प्लस वाले की इस तरफ क्या है 5a, तो ए की वैल्यू पूरी जो है ना, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी ए की वैल्यू हो गई, और प्लस के इस तरफ जो लिखा है ना, ये पूरा बी का वैल्यू है। मतलब बी का वैल्यू कितना हो गया 6b। ओके, अब क्या करना है, आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला प्लस का है, तो यहाँ पे एक बार प्लस का फॉर्मूला रिपीट कर दो। ठीक है, टीचर को पता होना चाहिए ना कि आपको फॉर्मूला याद है, तो यहाँ पे एक बार क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, जितने बार आप इसको सॉल्व करोगे ना, जितने क्वेश्चंस आपको पूरे फॉर्मूले दिमाग पे छप जाने वाले, तो फॉर्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। देन हम क्या करेंगे, अब जहाँ भी ए है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ भी बी है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वल नीचे उतारो, ए स्क्वायर, देखो ए कितना है, ए की वैल्यू है 5a, तो यहाँ लिखो 5a। देखो ए को स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ए को स्क्वायर मत लगा देना गधों की तरह, ए का वैल्यू क्या है 5a, तो पूरी वैल्यू को क्या करो स्क्वायर लगा दो। ओके, प्लस 2a कितना है 5a, और देखो ये दोनों 25 बन जाएगा, और ये 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो आप चाहो तो उसको ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 6b, तो यहाँ पे लिखो 6b और यहाँ लगा दो ब्रैकेट, प्लस बी का स्क्वायर बोला है, तो बी कितना है, बी की वैल्यू कितनी है 6b, तो यहाँ लिखो 6b का स्क्वायर। ठीक है, अब जो होना होगा ना, अब ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको स्क्वायर नहीं आता। देखो अब जो बच्चे नए हैं उनको पहले बताती हूँ स्क्वायर क्या होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट देख लो, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। देखो स्क्वायर का मतलब, मैंने नंबर लिखा 4 और उसको मैंने लगा दिया स्क्वायर, इसका मतलब ये जो 4 है ना, इसको आप खुद से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 को ही 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ये आपको क्लास 5th में स्क्वायर का कंसेप्ट था, जिनको नहीं आता उनके लिए बस मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया। ओके, सपोज मान लो अगर आपको 6 का स्क्वायर निकालना हो, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 को 6 से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। लाइक वाइज आपको ऐसे कोई भी नंबर दिए रहेंगे तो वहाँ पे आपको स्क्वायर निकालने आना चाहिए। ठीक है, देन 5a का होल स्क्वायर। देखो इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है ना, ये 5 को भी लगा है और ये वाला स्क्वायर a को भी लगा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। देखो a क्या है, एक वेरिएबल है और वेरिएबल का स्क्वायर नहीं निकलता। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर लिख देंगे, प्लस देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 है, ये तीनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 2 5 कितना होता है 10, ध्यान से देखना, 2 5 कितना होता है 10। देन ये 10 6 5 मल्टीप्लाई नहीं करेगा 6 से, 2 5 कितना हुआ 10, 10 6 कितना हो जाएगा 6 0 60, और यहाँ पे a मल्टीप्लाई करेगा b के साथ, तो क्या हो जाएगा ab, प्लस 6 को भी स्क्वायर है,
बी का भी स्क्वायर है। आप इसको ऐसे अज्यूम करो, देखो 6b का होल स्क्वायर है ना, समझो कि ये ना ये घर है, ठीक है, और ये आपका सरनेम है, और यहाँ पे आपके भाई बहन है। तो घर में जितने भी लोग रहेंगे ना, सबका सरनेम सेम रहेगा, तो ये सरनेम इसको भी लगेगा और यही सरनेम इसको भी लगेगा, समझे? मतलब ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो कभी भी याद रखना, जब भी आपको ऐसे 2 नंबर का स्क्वायर दिया रहेगा, तो आप यहाँ पे ऐसे मत करना, किसी पर आप 4 का स्क्वायर निकालोगे 16 और ए का ए लिख दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये स्क्वायर दोनों को बांटना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और ए का स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर, ठीक है। ये वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स के तो आंसर निकलते नहीं है, उसको एज इट इज़ आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखो सेम ये घर है और ये 2 भाई बहन आपके, तो ये घर में जो सरनेम है वो दोनों को जाएगा, अज्यूम करो। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। हो गया हमारा एक्सपांशन। कितना इजी था, सिर्फ हमें यहाँ पे वैल्यू मालूम होनी चाहिए, वैल्यू में पुटअप करने आना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ गलती 100% बच्चे लोग करते हैं, मैं बोलती हूँ 90% बच्चे तो इसमें गलती करते ही हैं। इनका ये स्टेप तो पूरा राइट रहता है, जो उनकी गलती होती है ना वो यहाँ होती है, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, स्मार्ट बनना है और आराम से इस स्टेप पे थोड़ा सा केयरफुली लेके सॉल्व करना है और आंसर यहाँ पे लिख देना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, a/b प्लस b/3 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ मुझे आप फटाफट बता दो कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, बीच में प्लस दिया है, इस तरफ वाला आपका क्या हो जाएगा a और इस तरफ वाला आपका क्या हो जाएगा b। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/2 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी b/3। ओके, अब ये प्लस का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का फॉर्मूला रिपीट करेंगे, ठीक है। फटाफट से यहाँ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखा दो भाई, फॉर्मूला क्या है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, बी स्क्वायर लास्ट में, बीच में 2ab और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस प्लस। बहुत इजी फॉर्मूला है, प्रैक्टिस करते पूरा आ जाएगा। ओके, देन पुटअप करेंगे, इक्वल यहाँ लेके आ जाओ। देखो a कितना है, a की वैल्यू कितनी है a/2, a/2। अब देखो यहाँ बच्चे क्या गलती करेंगे, वो बोलेंगे a को स्क्वायर लगाए ना, तो हम a को स्क्वायर लगाएंगे। बेटा हाँ, a की वैल्यू कितनी है a/2 है, तो a की वैल्यू अगर a/2 है तो a/2 पूरा a की वैल्यू है। अगर a को स्क्वायर लगाए तो पूरी e की वैल्यू को स्क्वायर लगेगा। समझो बात को, सिर्फ a को स्क्वायर नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला है, हमें पता है a की वैल्यू कितनी है a/2, तो पूरी वैल्यू को क्या करेगा स्क्वायर लगाएंगे। प्लस नीचे उतार दो 2, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में a कितना है, देखो a की वैल्यू कितनी है a/2 और यहाँ हम लगा देंगे ब्रैकेट, b कितना है b/3, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट प्लस b का स्क्वायर। देखो b की वैल्यू कितनी है फटाफट से बता दो b/3, यस, और b का स्क्वायर है तो यहाँ पे पूरा लगा दो स्क्वायर, वही सेम कैसे आपको लगाना है। देखो b का स्क्वायर तो b को स्क्वायर नहीं लगाना है, b की वैल्यू को स्क्वायर लगाना है। b की वैल्यू क्या है b/3, तो b/3 को स्क्वायर लगाना है। अब देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे मैं बोलती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे गलती करते ही हैं, आई डोंट नो वाई, शायद वो कंसेप्ट सही से सुनते नहीं हैं। इसके लिए देखो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, आपको मैंने ये वाला बताया था ना अभी जस्ट, कुछ ऐसा कि अगर आपका घर है, आपके 2 सिबलिंग है, राइट, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर भी होगा और a का स्क्वायर भी होगा। तो आप उसको कुछ, आप ये समझो कि आप ऊपर रह रहे हैं, आपका भाई नीचे रह रहा है, आपका घर 2 माले का है, ठीक है। तो ये आपका सरनेम हो गया, तो ये सरनेम आपको भी लगने वाला है, आपके सिबलिंग को भी लगेगा। तो इसका मतलब ये जो सरनेम है ये इसको भी लगेगा और यही सरनेम ये वाला इसको भी लगेगा। तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो तो वेरिएबल है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें बच्चे गलती करते ही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो स्क्वायर है ये इसको भी लगेगा और यही वाला स्क्वायर इसको भी लगेगा। डबल माले का घर ऐसे एग्जाम्पल में याद रखना, ठीक है। a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, वरना बहुत बच्चे क्या करेंगे मालूम है, स्क्वायर लगाए तो इसको लगा देंगे, इसको लगाएंगे ही नहीं। प्लस नीचे उतारो, देखो ये 2 और ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कट जाएगा, a/b बचेगा अपॉन 3। यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट लगा दो, फटाफट से दिमाग में सोचो क्या आंसर आएगा। देखो ये जो स्क्वायर है ये इसको भी लगेगा और ये इसको भी लगेगा,
राइट ना। तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर वो वेरिएबल है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2p माइनस 3q। ये भी बहुत डरने वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ माइनस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस वाला। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। जैसे कि माइनस की इस तरफ वाली वैल्यू हो जाएगी ए की, और इस तरफ वाली वैल्यू हो जाएगी बी की। तो अब ए की वैल्यू क्या है 2p, और बी की वैल्यू कितनी है 3q। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला गलती से भी प्लस का मत लिख देना, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, माइनस का। राइट, फॉर्मूला भी पूरा सेम रहेगा, ए स्क्वायर लास्ट में बी स्क्वायर, बीच में 2ab, दोनों फॉर्मूला सेम ही थे। डिफरेंस क्या था कि अगर ये माइनस का है तो यहाँ स्टार्टिंग में माइनस लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस। ओके, ये फॉर्मूला याद करने का थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक है। देन वैल्यू पुटअप करते हैं फटाफट से। ए की वैल्यू कितनी है 2p, तो ए की वैल्यू 2p है, अगर ए को स्क्वायर है तो पूरी वैल्यू को क्या लगेगा, स्क्वायर। यस, माइनस 2, ए कितना है 2p, और देखो यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, बी कितना है 3q, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, प्लस बी का स्क्वायर बोला है ना, तो बी की वैल्यू कितनी है 3q का स्क्वायर। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला था, घर और ये उसका सरनेम, तो ये सरनेम इसको भी लगेगा, ये सरनेम इसको भी लगेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। देखो लॉजिक आप कुछ भी लगाओ, पर कंसेप्ट दिमाग में रखना कि अगर स्क्वायर लग रहा है ना, तो अंदर जितने भी वैल्यू रहेंगे सबको लगेगा। ठीक है, ये लॉजिक दिमाग में हमेशा फिट करके रखो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो पूरा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, p q सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। है ना, कितना इजी क्वेश्चन है ये। आपको ऐसे ही सारे 8 के 8 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिखना, वैल्यू पुटअप करना है, और वही घिसा पिटा स्क्वायर निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, x माइनस 2/x होल स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, देखो ये वाली ए की वैल्यू और ये वाली बी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो गई x, और बी की वैल्यू क्या है 2/x। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, ये माइनस का फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर बोला है, ए कितना है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है x, बी कितना है देखो 2/x, तो 2/x का यहाँ लगा दो ब्रैकेट, प्लस बी कितना है, बी की वैल्यू है 2/x, 2/x, बी को स्क्वायर है तो पूरी वैल्यू क्या लगेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस ये देखो ये x और ये x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब 2 2 को मत कट कर देना, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 सा कितना होता है 4, प्लस यहाँ पे देखो वही सेम रूल अप्लाई करो, ये वाला स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, ये वाला स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है, ये देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है ax ये वाली, और b की वैल्यू है by। ठीक है, a की वैल्यू है ax और b की वैल्यू है by। फॉर्मूला यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस का फॉर्मूला लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है ax, तो ax का होल स्क्वायर प्लस 2, a कितना है यहाँ पे ax, a की वैल्यू कितनी है ax, यहाँ लगा दो ब्रैकेट, और b कितना है, b की वैल्यू है by, तो यहाँ लगा दो by और यहाँ पे ब्रैकेट, प्लस b स्क्वायर बोला है, तो b कितना है यहाँ पे by का स्क्वायर। देखो अब ये स्क्वायर इसको भी लगेगा और ये स्क्वायर इसको भी लगेगा, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 2, यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे ax by, प्लस ये स्क्वायर इसको भी लगेगा और ये स्क्वायर y को भी लगेगा, तो b का स्क्वायर b स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7m माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हो गई a और ये हो गई b, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 7m और b की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का फॉर्मूला लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे a स्क्वायर बोला है, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7m का होल स्क्वायर माइनस
2, ए कितना है हमारे पास 7m और बी हमारे पास कितना है 4, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बोला है तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 पुट करो। देन अब क्या करेंगे, देखो ये जो स्क्वायर है यहाँ भी लगेगा और ये m को भी लगेगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और m का स्क्वायर कितना होता है m स्क्वायर माइनस 2 7 का कितना होता है 14 और 14 4 का कितना हो जाएगा 56, m का m लगा दो प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा b। तो a की वैल्यू कितनी हो गई x और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। प्लस का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल टू लिखो a की वैल्यू कितनी है x, तो a की वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है x, यहाँ लिख दो x ब्रैकेट, b कितना है, b की वैल्यू है 1/2, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर बोला है तो b की वैल्यू कितनी है 1/2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो x का स्क्वायर कितना आने वाला है x स्क्वायर प्लस ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, x 1 ज़ा x प्लस देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। आपको देखो यहाँ पे a की वैल्यू ये है a की वैल्यू और ये वाली वैल्यू है b की, तो a की वैल्यू तो a ही है, b की वैल्यू क्या है 1/a, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लिख दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बीच में 2ab और यहाँ पे b स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे माइनस और एंड में क्या लगेगा प्लस, वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a है तो a का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है a और b कितना है, b की वैल्यू हमारे पास 1/a है तो 1/a प्लस b का स्क्वायर बोला तो b कितना हमारे पास 1/a का होल स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 और ये वाला a और ये वाला a क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और a का स्क्वायर a। ओके, तो हमने क्या किया, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो लेक्चर नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे और इसके लेक्चर नंबर 2 में हम इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।